कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और हाई स्कूल की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, मैं आप लोगों को समस्त विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आप लोगों के समझ लाऊंगा। तो आज बात करते हैं इंग्लिश चैप्टर की, इंग्लिश बुक्स की। 2026 में 100% पेपर यहीं से आएगा, इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, 100% रियल और असली वायरल क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के समझ आया हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर से तो मैं विद सॉल्यूशन आप लोगों को करा के जाऊंगा। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो सबसे पहले सेक्शन ए आप लोगों का आता है, जिसे आप सेक्शन ए के नाम से जानते हैं, जिसे प्रोज फर्स्ट नाइट कहते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है, आप लोग जानते हैं, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड मतलब वाई डिड ए लेटर टू गॉड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बताऊं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, मतलब लैंचो ने जो पत्र लिखा था वो गॉड को क्यों लिखा था? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी तो उसने पत्र लिखा था। ठीक है, कि मेरे पास पैसे, फिर बहुत अच्छी कहानी, आप लोगों ने हिंदी में तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, इंग्लिश में लिखने का प्रयास कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज द आयरनरी इन द स्टोरी, डिस्क्राइब लेंचोस फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो का भगवान पर क्या विश्वास था, इस चीज़ को डिस्क्राइब करो अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसे परिभाषित करो। ठीक है, सेक्शन ए से दूसरा क्वेश्चन आप जानते हैं नेल्सन मंडेला का है, नेल्सन मंडेला लॉक वॉक ऑफ टू फ्रीडम। इससे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि व्हाट डज मंडेला से अबाउट करेज, साहस के बारे में मंडेला ने क्या कहा है। whom डज मंडेला कॉल द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, मंडेला जी को द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन किसने कहा है। ठीक है, ये दो दो नंबर में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब करना, लेकिन 2 नंबर में आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आप तीसरे चैप्टर आप लोगों का है फ्रॉम द डायरी एनी फ्रैंक। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब इससे दो है, दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। व्हाई डिड एनी नेम हर डायरी किटी, किटी मतलब कि जो एनी लड़की थी, एनी ने अपनी डायरी का नाम किटी क्यों रखा था, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बताना होगा। डिस्क्राइब्स एनी फ्रैंक्स रिलेशनशिप विद हर फादर, उनके पिता के साथ उनके कैसे संबंध थे, उनके पिता के साथ उनका कैसा व्यवहार था, इसको अपनी भाषा में डिस्क्राइब करो, परिभाषित करो। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली यात्रा, उसकी पहली उड़ान। ठीक है, अब बात करूं अगर मैं उस हाउ डिड द यंग सीगुल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, व्हाट लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, मुझे इस कहानी से मुझे क्या सीख मिलती है। और पहला क्वेश्चन क्या है इसका इंपॉर्टेंट, हाउ डिड द यंग सीगुल आई मेक फर्स्ट फ्लाइट, मतलब वो कैसे फर्स्ट फ्लाइट बनाता है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, पांचवा चैप्टर आप लोगों को जानते हैं क्या है कि द 100 ड्रेसेस। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें दो पैरा है, दोनों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है पहले से, व्हाई डिड वांडा लीव द स्कूल, वांडा ने स्कूल क्यों छोड़ा। व्हाट वाज द मैसेज ऑफ द 100 ड्रेसेस स्टोरी, जो 100 ड्रेसेस स्टोरी है ये हमें क्या संदेश देती है, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, ये चीज़ बताने के लिए आ सकती है, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं द सरमोन एट बनारस। ठीक है, एट बनारस अगर मैं बात करूं यहाँ पर इससे क्वेश्चंस के, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डिड बुद्धा टीच किसा गोतामी अबाउट लाइफ एंड डेथ। ठीक है, मतलब व्हाट डिड बुद्धा टीच किसा गोतामी अबाउट लाइफ और डेथ, जीवन और मरण के बारे में बुद्धा ने क्या टीच किया है। वाई कुड नॉट किसा गोतामी फाइंड अ हाउस विदाउट सॉरो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आना आना तय है, इस चीज़ को बेहद तरीके से समझ लेना। अगर नहीं क्वेश्चन याद होती हैं तो हिंदी में याद कर लीजिए, बहुत आसानी से आप कहानी समझ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत ट्रांसलेट आता है तो उसकी सहायता से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेक्शन भी आप लोगों का आता है पोएट्री। अगर पोएट्री के बारे में बात करूं तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इससे जो क्वेश्चन बनता है हाउ डिड क्रू चेंज द पोएट्स मूड। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर आप लोग जानते हैं फायर एंड आइस है। फायर एंड आइस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं व्हाट आर द 2 पॉसिबल वेज द वर्ल्ड माइट एंड। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब कि मैंने क्वेश्चन को नंबर वाइज रखा है और चैप्टर्स को अलग डिवाइड कर दिया है। एक्सप्लेन द डीपर मीनिंग ऑफ द पोएम, मुझे एक बहुत गहरा अर्थ बताओ इस पोएम को, जो कि एकदम सामने से ना दिखता हो, गहराई में दिखता हो, उस चीज़ को यहाँ पे बताना है। ठीक है, द बाल ऑफ द पाल पोएम है, क्वेश्चन नंबर 17 है। व्हाट डज द बाल सिंबलाइज, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनके सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ बहुत ही आसानी तरीके से, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, मैं उससे आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन अभी मैं ग्रामर सेक्शन का ही सॉल्यूशन इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और आप लोग समझ सके अपने आप को कितना मुझे आता है। व्हाट डज द बॉल सिंबलाइज। ठीक है, व्हाट डज द बॉल सिंबलाइज, व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न इन द पोएम,
मतलब वह क्या कहानी है, क्या पाठ है, जो क्या सीख है जो सीख रहा है वो लड़का इस पोयम से। ठीक है, अब अमांडा के बारे में बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई डज अमांडा विश टू बी अ मरमेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट मैसेज डज द पोयम कॉन्वे। ठीक है, मतलब पोयम कॉन्वे से क्या मैसेज मिलता है, ये चीज़ें आपको बताना है। अमांडा की पोयम से आप लोगों को क्या क्वेश्चन। अब सेक्शन सी जो आता है, आप जानते हैं, फूड प्रिंट्स विदाउट फीट। इसका नाम है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, वाई वॉज ट्रिकी सेंट द हॉस्पिटल, हाउ डिड डॉक्टर हैरियट क्योर ट्रिकी। ठीक है, ये कहानी बहुत अच्छी है, अगर पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। द थीप्स स्टोरी के बारे में बात करूँ तो थीप स्टोरी से, वाई डिड हरी सिंह रन अवे फ्रॉम अनिल, मतलब हरी सिंह जो है अनिल से दूर क्यों भाग रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट चेंज केम इन हरी सिंग्स लाइफ आफ्टर मीटिंग अनिल, वो उसकी जीवन में क्या बदलाव हुआ उससे मिलने के बाद, मतलब कि अनिल से मिलने के बाद उसकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ। ठीक है, क्या बदलाव आए। द मिडनाइट विजिटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड असेंबल डिफीट मैक्स विदाउट यूजिंग अ वेपन। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्क्राइब्स असूबल पर्सनैलिटी, मतलब कि उसके पर्सनालिटी के बारे में मुझे बताओ कि डिस्क्राइब करो, परिभाषित करो उसकी पर्सनालिटी कैसी थी। ठीक है, द नेकलेस जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मेटेल्डा अनहैप्पीनेस, व्हाट ऑफ द केस, मतलब वह क्या कारण था कि मटेल्डास अनहैप्पी थी, उनकी खुशी का क्या कारण था, उनके दुख का क्या कारण था, ये चीज़ें यहाँ पर बतानी है। व्हाट वाज द रियल नेकलेस, व्हाट वाज द आयरनरी, ये क्वेश्चन तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है ही, और यही क्वेश्चन आप लोग को मैं बताऊंगा अभी एक जगह और, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि वहाँ से भी इंपॉर्टेंट ये बनता है। सेक्शन डी आप लोगों का ग्रामर रहेगा। ग्रामर में आप लोग जानते हैं क्या क्या आएगा, वॉइस चेंज करने के लिए आएगी और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आएगी। ठीक है, ही रोट अ लेटर, अब ही रोट अ लेटर इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये हो जाएगा इसका पैसिव। ठीक है, ये एक्टिव परसेंट है और यहाँ पर इसका पैसिव मैंने ग्रामर ऐड कर लिया है, लेटर वाज रिटन बाय हिम। ठीक है, दूसरा 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे, दे आर हेल्पिंग द पुअर, दे आर हेल्पिंग द पुअर, अब इसको एक्टिव से पैसिव बनाना, द पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। ठीक है, हेल्प्ड बाय देम, इस चीज़ को याद रखना। जैसे आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको मिलेगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ही सेड आई एम हैप्पी, अब ये तो डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट बनाओ, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, ही सेड उसने कहा उससे कि वह खुश है। ठीक है, रीना सेड वेयर आर यू गोइंग, रीना ने कहा तुम कहाँ जा रही हो। तो ये अब ये तीसरा पर्सन यहाँ पर ऐड करना है, रीना आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, रीना आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में मैं बताऊं तो फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल, मॉडल सही मॉडल चुनना है और यहाँ पर फिल करना है, यू स्लैश ओबे योर पेरेंट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, यू शुड, यहाँ पर यू शुड ओबे योर पेरेंट्स होगा, मैं यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है, आप लोगों को यहाँ पर भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, मे एंड शुड, मे आई कम इन सर, ये शुड आई ए कम इन सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा क्योंकि आप डेली क्लासेस में बोलते हैं मे आई कम इन सर, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सेक्शन ई में राइटिंग स्किल्स आएंगी। राइटिंग स्किल्स के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले हो सकता है एक लेटर मिले आप लोगों को राइटिंग करने का, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव ड्यू टू इलनेस, मतलब बीमारी के लिए एक पत्र लिखो अपने प्रिंसिपल जी को, जिसमें यह रिक्वेस्ट करो कि मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, वो भी मैं बीमार हूँ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। स्टोरी लिखने को आएगी, स्टोरी के बारे में बात करूं तो राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द आउटलाइन, जैसे यहाँ पर एक मिला, अ पुअर वुड कटर ड्रॉप्स हिज एक्स इन द रिवर, अ फेरी अपीयर्स शो गोल्ड एंड सिल्वर एक्स, ही रिफ्यूज रिवार्डेड फॉर हॉनेस्टली। ये कहानी अधिकतर सभी बच्चों ने पढ़ी होगी पिछले कक्षाओं में, कोई 4 में पढ़ा होगा, कोई 5 में पढ़ा होगा, कोई 3 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कहानी बनाकर इंग्लिश में लिखनी है, लगभग 100 से 200 वर्ड अगर भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में जैसे मैंने बताया पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों को आएगा, एक पैराग्राफ राइटिंग आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का क्या महत्व है, इस पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आ जाएगा, उम्मीद है यही आएगा। ठीक है, आएगा तो 5 से 6 नंबर तो आपको देकर ही जाएगा। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद है और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी।
और इस सेशन से मैं विदा लेता हूँ और आगे अदर्स चैप्टर्स और अदर्स सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।